हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ स्टू की रेसिपी। बहुत मज़े का बनता है। वैसे ईद तो जा चुकी है लेकिन ईद की दावतें अभी भी चल रही हैं, तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मैंने ऑयल डाला, जितना आपको डालना होता है ले लीजिएगा। उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें चली जाएंगी। प्याज जब थोड़ी सी ब्राउन होने लगेगी तो हाफ के जी गोश्त जो है ना वो इसमें चला जाएगा। गोश्त डालने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें डाला है। इसको इतनी देर पकाना है कि लहसुन अदरक की जो कच्ची महक होती है ना वो ख़त्म हो जाए। दैन इसमें टमाटर चले जाएंगे 3 मीडियम साइज़ के, और टमाटर को हम थोड़े से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। दैन इसमें चले जाएगा सारा साबुत जो गर्म मसाला होता है ना वो चले जाएगा, जिसमें ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, बड़ी इलायची है 1 टेबल स्पून, 7 लौंग हैं और 7 हैं काली मिर्चें। ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। दैन मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। मिक्स मिक्स मिक्स। कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी 2 टेबल स्पून, हल्दी चली जाएगी 1 टीस्पून, और बाकी आप मसालों को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक चले जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। मिक्स करने के बाद इसमें साबुत मिर्च मैंने डाली है, यहाँ इसमें 5 से 6 डाली हैं। दैन 1 गिलास पानी भर के मैंने इसमें डाला है, और उसको गोश्त को गलने तक हमने इसको पकाना है। जब गोश्त गल जाएगा तो हमने इसमें डालना है साबुत धनिया और ज़ीरे को रोस्ट करके उसको थोड़ा सा क्रश कर लेते, पाउडर नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर 3 टेबल स्पून चले जाएंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। उसके बाद इसमें लहसुन चले जाएंगे 3 जवे चॉप करके, वो चले जाएंगे। लहसुन डालने के बाद इसको बहुत देर तक पकाते नहीं, वरना वे घुल जाते हैं। और स्टू में ना जब साबुत नज़र आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। उसके बाद हरी मिर्च चली जाएंगी इसमें, जितनी भी आपने डालनी है उतनी डाल लीजिएगा। दैन हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला है। जितनी ग्रेवी मुझे रखनी है, आपको भी जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी ही ग्रेवी आप रख लीजिएगा। हरा धनिया डाल के उसको तेज़ आंच पे इसको भून लेंगे। जब ऑयल छोड़ने लगेगा तो चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देंगे, और जब ऑयल ऊपर आने लगेगा तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्टू जो है रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का लगता है, आपको देखने से भी लग ही रहा होगा जैसा शादियों में बनता है ना, ये बिल्कुल वैसे बनता है। देखने से भी आपको लग रहा होगा कितना मज़ेदार सा लग रहा है। तो उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन के बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।